Hi friends, welcome to the Passions with Avinash Sahu. I'm your host and friend Avinash Sahu, back here today again with a topic which is very generic in terms, but that we gel with almost every day, and that is goal achieve क्यों नहीं होते हैं? Why we are not able to achieve the goals that we make? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे कि जो भी गोल हम बनाते हैं, जो भी हमारे लाइफ के गोल्स होते हैं, वो जनरली देखा गया 90% ऑफ देम आर नॉट फुलफिल्ड, नॉट बीन अचीव्ड। रीजन क्या है, आज हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। सो दैट इज द टॉपिक फॉर द डे। रीजन जो सबसे बड़ा है गोल अचीव नहीं होने का, वो है प्रॉब्लम इन सेटिंग द गोल। हमारे गोल सेटिंग में ही प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो गोल कभी अचीव नहीं होता। हम गोल अचीव करने के लिए हमें गोल को ढंग से सेट करना होता है। व्हाट इज गोल सेटिंग? यू मेट फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज ऑन हाउ टू सेट गोल्स। मैं आपको एक सिंपल तरीके से आज 4 लाइन में गोल सेटिंग समझाना चाहता हूं, जो आप हर दम हर वक्त छोटे से छोटे बड़े से बड़े गोल सेटिंग में आपको मददगार साबित होगा। और आप अगर उस तरीके से मेरे कहने के हिसाब से अगर आप गोल सेट करते हो, दैट इज द राइट वे सेटिंग द गोल्स, एंड आई कैन गारंटी यू कैन एबल टू अचीव एनी सॉर्ट ऑफ गोल्स दैट यू आर मेकिंग इट। So the question is how to set goals that you can achieve it easily and before time. That is the topic for the day. गोल सेटिंग में क्या देखा गया? अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है। जब मैं स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनसे मैं पूछता हूं व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर गोल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो वो जो मुझे बताते हैं समथिंग लाइक दिस कि somebody like अभी अगर रिसेंट किसी से मैं बात करूं, सो इफ आई जस्ट रिकॉल, आई हैड ए वर्ड विद somebody इज कॉल्ड, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर गोल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि उनका गोल है टू जस्ट हैव ए गुड करियर। उनका गोल, आप ध्यान से सुनिए, और अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप आज समझ गए तो आपको गोल सेटिंग में कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने इसको फॉलो किया और गोल सेट उस हिसाब से किया जैसे मैं कहने वाला हूं आज, तो आप हर गोल को बहुत आराम से अचीव कर जाएंगे। तो उनका क्या था? माई गोल इज टू हैव ए गुड करियर इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो मैंने कहा ये कोई गोल ही नहीं है। वॉट इज द गोल? द गोल इज टू हैव ए गुड करियर इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसको गोल नहीं कहते हैं, इसको एस्पिरेशंस कहते हैं। क्योंकि इस गोल सेटिंग में प्रॉब्लम क्या है? इस गोल सेटिंग में प्रॉब्लम नंबर 1, इसका कोई डेडलाइन नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, गोल का कोई एक्चुअली नाम नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3, इस गोल का कोई लोकेशन नहीं है। नंबर 4, इस गोल से उनको क्या मिलना है, उनको अचीव क्या करना है, वो डिफाइंड नहीं है ढंग से। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स है, मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूं, देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट किस गोल में प्रॉब्लम क्या है। क्यों मैं इसको गोल नहीं कह रहा हूं, इसको मैं एक एस्पिरेशंस कह रहा हूं। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट लाइन गोज लाइक दिस: इफ ए गोल डजंट हैव ए डेडलाइन इज कॉल्ड एन एस्पिरेशन। जैसे कि आपने बहुत सारे कोट्स में पढ़ा होगा कभी, गोल्स विदाउट ए डेडलाइन इज लाइक ए ड्रीम। सो ड्रीम इज ए डिफरेंट थिंग, विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज एस्पिरेशन। ही इज जस्ट एस्पायरिंग टू हैव ए गुड करियर, बट ही डजंट मेक ए डेडलाइन टू इट। तो इसलिए वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, इट हैज नो लोकेशन, कि क्या काम, किस काम में उनको वो चीज अचीव करनी है और कहां पे उनका वो काम होना चाहिए, लोकेशन, और उससे उनको फायदा क्या होना है, व्हाट इज द द अमाउंट, और व्हाट यू कॉल दैट,
उससे वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट ऑल्सो बिन डिफाइंड। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फर्स्ट थिंग कह रहा हूं कि दैट इज गोल डजंट हैव ए डेडलाइन। उन्होंने कहा कि 2 साल, 2 साल, 2 साल है, इट्स अबाउट मोर देन 700 डेज। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कि कौन सी डेट तक मेरे को क्या मिलना चाहिए, वो गोल कहलाएगा। अभी he just aspiring to have a good career. First thing, he has to define what is a good career means to him. एक गुड करियर का मतलब उनके लिए क्या है, पहले उसको डिफाइन करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो नंबर जो भी है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि लेट्स से इसी गोल को जो उन्होंने कहा कि 2 साल में एक बहुत अच्छे करियर तक उनको पहुंचना है, उसको मैं गोल नहीं एस्पिरेशन कहता हूं। अगर मैं उनको हेल्प करूं गोल सेटिंग में, जो उनकी मैंने मदद की, तो ये है टू बी एट XYZ कंपनी एट दिस पोजिशन बाय दिस डेट, अर्निंग ए सैलरी ऑफ दिस मच पर मंथ इज एग्जैक्टली ए गोल सेटिंग। अब उनका क्या था, नेक्स्ट 2 इयर्स में बहुत अच्छा करियर के want to be, I mean, he wanted to be in a good career in next 2 years, जो मैं गोल नहीं एक एस्पिरेशन मानता हूं। इसको मैं कैसे गोल में कन्वर्ट करवाया उनका, देन ही सेट ए कंपनी नेम। अब मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, जो भी है आप मान लीजिए सैमसंग। ही वांटेड टू बी इन सैमसंग इन नेक्स्ट 1.5 year, लेट्स से बाय 31st December 2021, drawing a salary of 2 lakhs rupees per month, working in a position of manager operations. So that is a clear goal. अब आपके सामने गोल क्या है कि अगले साल 31 दिसंबर 2021 तक आपको सैमसंग के ऑपरेशनल मैनेजर के पोजीशन पे पहुंचना है विद ए सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज पर मंथ। ये क्लियर गोल हो गया। अगर आप इसको अचीव नहीं करते हैं, अगर आप इसके तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो ये आपको हर दिन, हर डे आपको ये गोल अपने आप ही एक तरीके से सवाल पूछता रहेगा, आपको पीछे लगा रहेगा कि यू हैव सेट दिस गोल, आपने लिखा है, बिकॉज यू आर मेकिंग यूर सेल्फ अकाउंटेबल। जो गोल आपको अकाउंटेबल नहीं बनाए, ना बनाए, वो गोल नहीं है, वो एक एस्पिरेशन है। इससे पहले वाले की हम बात करते हैं। उनका क्या था, टू बी इन ए गुड करियर इन नेक्स्ट 2 years। इसका मतलब उनके तरफ से कोई कमिटमेंट है ही नहीं अपने गोल की तरफ। 2 साल में अच्छे करियर को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, कोई डेट नहीं लिखी, कोई सैलरी अमाउंट नहीं लिखा, किस पोजीशन पे काम करना चाहते हैं वो नहीं लिखा, किस कंपनी में होना चाहते हैं वो नहीं लिखा। तो बेसिकली उन्होंने कोई भी कमिटमेंट नहीं दी थी उस गोल के दौरान, इसलिए वो गोल नहीं था, वो एक एस्पिरेशन था। इसलिए वो गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता था, क्योंकि वो गोल उनको अकाउंटेबल नहीं बना रहा था। लेकिन जो हमने अभी अभी सेट किया है, दिस गोल इज एक्चुअली मेक हिम फुल्ली अकाउंटेबल टू नॉट अचीविंग इट। अगर वो अचीव नहीं करते, सवाल उन पे खड़ा होता है। बेसिकली ही इज मेकिंग हिमसेल्फ एब्सोल्युटली अकाउंटेबल बाय सेटिंग गोल लाइक दिस, with name, number, amount, date and everything. You get it? So that is the problem setting in goals, जिस वजह से गोल्स अचीव नहीं होते हैं, क्योंकि गोल्स को आपको देना होगा डेडलाइन, देना होगा नाम, देना होगा लोकेशन, देना होगा अमाउंट, देना होगा डेट्स। अगर ये सारी चीजें आपके फिक्स्ड हो, इतना पैसा चाहिए इस डेट तक, इस काम से, और ये अचीव करना है, ये नंबर अचीव करना है, तो बेसिकली आप अपने आप को एक कमिटमेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को अकाउंटेबल बना रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। सो द मोर यू आर अकाउंटेबल, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल मोर, you are more inclined towards achieving that goal. It's a clear indication that you are going to achieve that goal by hook or crook. That is how you need to set goals for yourself in order to achieve that in before time. अगर आपके सामने एक डेट है 31 दिसंबर 2021 तक मुझे ये काम करना है,
इस पोजीशन पे पहुंचना है, इतनी कमाई के लेवल पे पहुंचना है, ये डेजिग्नेशन चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए, तो बेसिकली आप इन एंड आउट, आप डे एंड नाइट उसके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गोल आपको अकाउंटेबल बना रहा है आपके पीछे। बेसिकली इट्स लाइक pumping in, it's like knocking your ear, like you have to do it, you have to do it, you have to do it. This way you are making accountable to yourself. This is the motivation, this is the inspiration for yourself to achieve that goal, and you are almost 99% of the time you will be working towards that goal and you will be achieving it before time. That is called goal setting. इससे पहले वो जो कह रहे थे वो गोल सेटिंग नहीं था, इट वॉज जस्ट एन एस्पिरेशन, ही वॉज जस्ट ड्रीमिंग, ही वॉज जस्ट एस्पायरिंग टू बी something, but he did not define what exactly he wanted to achieve and where he wanted to be and when. वो हमने सेटिंग में अभी अभी उसको डिफाइन किया. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ नॉट अचीविंग ए गोल, बिकॉज गोल सेटिंग में ही प्रॉब्लम होती है. सो नेक्स्ट टाइम you set goals for yourself, please do use these parameters, like give the name to that goal, give the amount what you want to achieve with that goal, और जो भी फिगर्स है, चाहे पैसा हो चाहे कोई भी चीज आप अचीव करने को कोशिश कर रहे हो, गिव ए डेडलाइन, एक डेट दो और कहां पे काम करना है, किस जगह पे काम करना है, ये सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, क्लियर करो, जो आपको आगे चल के अकाउंटेबल बनाए. क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी जो बनेगी आपकी, वही आपका सक्सेस का मंत्र होगा, वही आपका अचीवमेंट का मंत्र होगा, जो आपको अचीव करवाएगा. इफ यू आर मेकिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल, इफ यू आर कमिटिंग योरसेल्फ टू अचीव समथिंग, यू विल डेफिनेटली अचीव इट. एल्स मेकिंग गोल्स लाइक दिस, सेटिंग गोल्स लाइक दिस, जिसको आप गोल कहते हो, विच डजंट हैव अ डेडलाइन, एक्सप्लेनेशंस, अमाउंट, टाइम, एवरीथिंग, then it is not a goal, it is simple and aspirations, और aspirations are remains aspirations. तो वो कभी अचीव ही नहीं होते, क्योंकि वो गोल है ही नहीं. So that is the biggest reason behind not achieving a goal that you ever wanted to achieve. जब आप कोई भी गोल सेट करो, सबसे पहले इन पैरामीटर्स को चेक करना कि whether ask question, do I have a deadline for my goal? If the answer is no, then it is not a goal. Again, you ask yourself, have I given a name to that goal? If the answer is no, then it is not a goal. Did I explain what exactly I want to achieve? If that is not there, the answer is no, then it is not again a goal. So you have to redefine your goals that you have made. अगर आपके कोई अभी goals है, आपने अभी goals बनाए हैं, उसको दोबारा से चेक करो and redefine करो on these parameters. Then you will be more accountable and you have a chance more than 99% to achieve that goal before time. अगर आपके सामने एक डेट है, यार मुझे इस डेट तक ये काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, सो बेसिकली इन एंड आउट, डे एंड नाइट आप उसके लिए काम करोगे, बिकॉज देयर इज अ मोटिवेशन, देयर इज अ पुश बिहाइंड दैट, बिकॉज यू हैव मेड कमिटमेंट टू योरसेल्फ. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, यू आर मेकिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल. So end of the day जो achievement होगी वो आपकी होगी. Right guys? So that is the biggest problem behind not achieving any goals. Look at the goals, redefine it, make them the way I just discussed it, and if you set this goal on these parameters, using these parameters with deadlines, with amount, with date, with explanations and everything else, then the chance is almost 100% that you are going to achieve that goals before time. That is the beauty. So guys, that's all for today's video. I just told you that I'm making small videos these days. I'm not going into long discussions, which I will be doing it later on. So if you have any queries, you can just go down and put in the comment box and I will be answering that questions there over. All right guys, so do anything but do what you love.